सब्सक्राइब कीजिए विशेषज्ञ ITI यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो देख रहे हैं सभी को मेरा नमस्कार। मैं समीर मिश्रा आप सभी का हमारे इस विश्वस्तरीय ITI के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत खास है जो इस साल 2020 में ITI के एनुअल एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं पिछले साल NCVT द्वारा ITI के फर्स्ट ईयर के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। आज आप इस वीडियो में सीखिएगा कि जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन होता है उसका क्वेश्चन पैटर्न कैसा होता है। और फुल मार्क्स जो 50 मार्क्स का इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन होता है उसमें हर एक क्वेश्चन को में अलग अलग मार्क्स को किस तरह डिवाइड किया जाता है। कोई क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का होता है, कोई क्वेश्चन कम मार्क्स का होता है, इसके पीछे क्या कारण है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको आज इस वीडियो से सीखने को मिलेंगी। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यह क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग का है। यह एनुअल एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर पिछले साल 2019 में इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन के लिए पूछा गया था। इस क्वेश्चन का टाइमिंग 3 घंटे का है। फुल मार्क्स 50 नंबर का है। यहाँ नोट लिखा हुआ है अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। तो इसमें देखिए 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन 10 नंबर का है, दूसरा भी 10 नंबर का, तीसरा 10 नंबर का और चौथा क्वेश्चन जो है वो 20 नंबर का है। तो इस तरह से क्वेश्चन में नंबर डिवाइड किए हुए हैं। अमूमन इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो अब हम देखते हैं एक एक करके सभी क्वेश्चन को कि आखिर इसमें पूछा क्या गया है। पहला जो क्वेश्चन है, ड्रॉ फ्री हैंड स्केच ऑफ एनी 2 ऑफ द फ्लोइंग। ये 4 ABCD हैंड टूल्स के नाम दिए गए हैं। इन 4 में से किन्हीं 2 टूल्स को बनाना है। तो इसको हम नीचे बनाकर दिखाया गया है। जो ये पहला नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए, ये इसमें जो पहला है ये क्रॉस फुटेड हैमर है, दूसरा है फ्लैट चिजल है, तीसरा जो है ये स्क्रू गेज है और चौथा ट्राई स्क्वायर है ना। तो इनको इसी तरह एग्ज़ाम में भी आपको बनाने हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, इनके पार्ट्स के भी नाम लिखने होते हैं, अलग अलग जो इनका पार्ट्स है तो उनका भी नाम लिखना होता है। यहाँ लिखा हुआ नहीं है, ये आपके लिए छोड़ दिया गया है ताकि आप भी थोड़ा रिसर्च करिए, इनके पार्ट्स के नाम को किताब से देखकर लिखिए, ठीक है। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ द रेगुलर ट्रायंगुलर पिरामिड हुज साइड इज 30 mm एंड हाइट 50 mm। एक रेगुलर पिरामिड बनाना है, ट्रायंगुलर पिरामिड बनाना है जिसका हाइट 70 mm और उसका बेस जो है, जो 3 भुजाएं होगी वो 30 mm की होगी। इसको ये पूरा मार्क्स 10 नंबर का नंबर है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसे भी हम बनाएंगे। इसे भी मैं आपको ड्राइंग शीट पर बनाकर दिखाऊंगा। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन भी ड्राइंग शीट पर बनाकर दिखाऊंगा। और ये चौथा नंबर क्वेश्चन भी है। इसमें क्या पूछा है, ड्रॉ 3 व्यू ऑफ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ऑफ फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। ये जो सामने आपका आइसोमेट्रिक व्यू बना हुआ है, ये जो आइसोमेट्रिक व्यू हम देख रहे हैं, इस आइसोमेट्रिक व्यू को भी, इस आइसोमेट्रिक व्यू का फर्स्ट एंगल में ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाने को कहा जा रहा है। ऑर्थोग्राफिक व्यू में साइड, प्लान, फ्रंट सभी व्यू बनते हैं। तो इसको अगर पूरे अच्छे से हम बना लेते हैं तो इसमें हमें 20 मार्क्स मिलेंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं ड्राइंग शीट पर और ये दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाकर देखते हैं। चलिए, तो ये दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ड्रॉ आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ ए रेगुलर ट्रायंगुलर पिरामिड हुज साइड इज 30 mm एंड हाइट 70 mm। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक ट्रायंगुलर पिरामिड बनाइए जिसका हर एक साइड 30 mm का और हाइट 70 mm का होना चाहिए। अगर इसको हम सही सही बना देते हैं तो ये पूरे 10 नंबर मिल जाते हैं इस पर। तो चलिए सीखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। ट्रायंगुलर पिरामिड बनाने के लिए सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बनाना होगा। समबाहु त्रिभुज बनाना होगा जो 30 mm साइज़ का होगा। देखिए यहाँ एक इस तरह से स्केल लगाकर एक हॉरिजॉन्टल 30 mm लाइन बनाएंगे। एक लाइन बन गई। इस पर AB इस तरह लिख देना है। अब क्या करते हैं, कंपास का निडल A पर रखते हैं और B तक मेजरमेंट लेते हैं और एक आर्क बनाएंगे ऊपर इस तरह से।
और फिर कंपास का निडल बी पर रखते हुए ए तक मेजरमेंट लेते हैं और एक आर्क बना देते हैं इस तरह से ऊपर। फिर ये दोनों आर्क आपस में जहाँ कटती हैं वहाँ एक पॉइंट बनेगा ये। अब इस पॉइंट से एक लाइन निकालते हुए बी पर मिलाते हैं ये, और फिर एक लाइन ए तक ये हमारा एक 30 mm का एक समबाहु त्रिभुज बन गया। अब क्या करना आगे, इस बी पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। इस बी पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन बना दिया और इस ए पॉइंट से भी एक वर्टिकल लाइन बनानी है। यहाँ ठीक है, और ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन से इसे इस तरह मिला देंगे, बिल्कुल सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ इसे बना दिया। ठीक है, ये जो बाहर लाइन है इन्हें मिटा देते हैं। अब ये हमारा जो त्रिभुज एक बॉक्स के अंदर बंद हो जाता है, ये बॉक्स ए बी सी डी ये हो जाता है। इतना करने के बाद अब हम पिरामिड बनाते हैं। पिरामिड इसी बॉक्स के और इसी ट्रायंगल के सहायता से हम पिरामिड भी बनाएंगे। देखते हैं आगे कैसे बनता है पिरामिड। अब के सेट स्क्वायर की मदद से सबसे पहले 30 डिग्री पर यहाँ दो लाइन बनाते हैं इस तरह से, एक इधर और एक लाइन इधर। ठीक है, अब क्या करना है आगे, इस पॉइंट पर यहाँ ए लिख देना है, ए। अब ये ए पॉइंट से को इस ए से मान लेना है कि ये ए पॉइंट है। ठीक है, अब ए और बी का मेजरमेंट लेंगे कंपास से और इस ए पर कंपास का नीडल रखते हुए यहाँ एक कट लगाएंगे और यह हमारा बी पॉइंट बनेगा। ठीक है, अब उस जिस तरह से ए बी बना उसी तरह से ए डी बनेगा इस लाइन पर। अब क्या करते हैं, ए पर कंपास का नीडल रखते हुए ए से डी तक की दूरी माप लेते हैं, ए डी, और ए पर कंपास का नीडल रखते हुए यहाँ पर एक कटी इस पर लाइन पर लगाएंगे और यहाँ जो पॉइंट बनेगा ये बन जाएगा डी। अब क्या करना है, कंपास का निडल बी पर रखते हुए सी तक मेजरमेंट लेना है और कंपास का निडल यहाँ भी बी पर रखते हुए एक आर्क इधर बनाएंगे और डी, ये जो डी है डी पर कंपास का निडल रखेंगे और फिर ये सी तक मेजरमेंट लेंगे, डी सी तक मेजरमेंट ले लिया। अब कंपास का निडल इस डी पर रखते हैं और यहाँ पर ये कट लगा आर्क बनाते हैं। ये आर्क थोड़ा सा आगे आएगा, फिर ये सी से बी पर रखते हुए सी तक मेजरमेंट लेते हैं और कंपास का निडल यहाँ इस तरह से ये कट लग जाएगा हमारा। 1 मिनट, ये आर्क बनेगा। ये दोनों आर्क आपस में जहाँ कटते हैं यहाँ एक पॉइंट बनेगा, ये हमारा कौन सा पॉइंट होगा, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा सी बन गया। अब सी से
बी को मिलाते हुए एक लाइन बनाएंगे सी बी, और सी से डी को मिलाते हुए एक लाइन बनाएंगे सी डी। ये देखिए अभी ए बी सी डी ये बॉक्स जो है, ये बॉक्स हमारा यहाँ बन गया है। अब इसके अंदर ये त्रिभुज बनाते हैं। देखिए त्रिभुज का एक कॉर्नर ए पर है, मतलब एक कॉर्नर यहाँ होगा, दूसरा कॉर्नर ये बी यहाँ है, दूसरा कॉर्नर यहाँ होगा, और तीसरा कॉर्नर ये सी डी लाइन के मिड पॉइंट पर है। तो ये सी डी लाइन के मिड पॉइंट पर होगा। तो ये क्या करेंगे, ये सी डी लाइन जो है इसके आप कंपास से ये सी से डी तक की दूरी को मेजरमेंट करते हैं, सी से डी, और कंपास का निडल यहाँ सी पर रखेंगे और यहाँ पर एक कट लगा देते हैं। यहाँ एक पॉइंट बनेगा ये। अब इस पॉइंट से ए तक एक लाइन बनाते हैं और फिर बी पर भी। ये ट्रायंगल बनाने के बाद इस समबाहु त्रिभुज पर सेंटर पॉइंट बनाते हैं। सेंटर पॉइंट बनाने के लिए क्या करना होता है, सेंटर पॉइंट बनाने के लिए सबसे पहले तो ये इस लाइन पर हम एक मिड पॉइंट बनाएंगे यहाँ, और इस लाइन पर भी एक मिड पॉइंट बनाएंगे जो होगा यहाँ। ठीक है, ये लाइन 30 mm की है तो 15 पर, और ये लाइन भी 30 mm की है तो 15 पर। अब इस पॉइंट को इस ए पर मिलाते हुए इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं ये, और इस मिड पॉइंट को बी पर मिलाते हुए यहाँ भी एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे ये दोनों लाइन आपस में जहाँ कटती हैं ये सेंटर पॉइंट होता है। ठीक है, इस सेंटर पॉइंट को हम सेंटर लाइन से भी दिखा सकते हैं ऐसे। ये हो गया, और इधर भी ध्यान से बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए। ये हो गया, ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया। ठीक है, अब इस सेंटर पॉइंट को यहाँ भी बनाना होता है। तो इस सेंटर पॉइंट को बनाने के लिए क्या करेंगे, कंपास का निडल इस बी पॉइंट पर रखेंगे और ये सेंटर लाइन तक यहाँ तक की दूरी मापते हैं, यहाँ ये। ठीक है, इस तरह से, और कंपास के निडल को फिर यहाँ बी पर रखेंगे और यहाँ एक पॉइंट मार्क करेंगे, और ए पर रखते हुए फिर ए पर रखते हुए फिर यहाँ एक पॉइंट मार्क करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाते हुए एक सेंटर लाइन बनाते हैं। देखिए इस तरह से, ये, और इस ए बी लाइन पर एक मिड पॉइंट मार्क करेंगे। ये 30 mm की लाइन है तो 15 पर ये, और इस पॉइंट को और इस कॉर्नर वाले पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पर भी एक सेंटर लाइन बनाते हैं। देखिए ये दोनों आप सेंटर लाइन आपस में जहाँ कटती हैं यहाँ हमारा ये सेंटर पॉइंट मिलता है। ये अब आगे क्या करना है, इस सेंटर पॉइंट से 90 डिग्री पर ऊपर एक लाइन बनाते हैं। देखिए इस तरह से सेट स्क्वायर से 90 डिग्री पर बिल्कुल सीधी एक लाइन ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल थिन लाइन। ठीक है, इस तरह से, और इस पर मेजरमेंट ले लेना है। ये क्वेश्चन पर हमें देखिए इसका हाइट कहा गया है कि इस ट्रायंगुलर पिरामिड का हाइट होना चाहिए 70 mm। 70 mm, तो यहाँ से 70 mm स्केल से मेजरमेंट ले लेते हैं ऊपर। ये हमारा हो गया 70 mm। ये, इसे भी हम सेंटर लाइन बना देते हैं।
इस तरह से ये 70 mm ऊपर तक। अब इस 70 mm वाले पॉइंट से एक एक लाइन बनाएंगे हर एक कॉर्नर पे। ये ट्रायंगल के कॉर्नर पर यहाँ एक लाइन ले लिया, फिर एक दूसरी लाइन इस कॉर्नर पे और एक लाइन इस तरह से। अब ये हमारा बन गया ट्रायंगुलर पिरामिड। इन लाइंस को जो बाहर हैं इन्हें डार्क कर देना है अच्छे से। एक लाइन जो ये ट्रायंगल की अंदर है लाइन, इसे डॉटेड लाइन बना देना है। देखिए इसको मिटाकर इसे डॉटेड लाइन बना देते हैं। ये लाइन अंदर छिप जाती है इसलिए ये डॉटेड में दिखेगी। बाकी लाइंस को आप चाहे तो रहने दें, चाहे तो मिटा दें। ये लाइन बिल्कुल थीन लाइन होती हैं, इन्हें डार्क नहीं करना होता है। डार्क सिर्फ और सिर्फ पिरामिड के लाइंस को डार्क करते हैं। ये मेथड पर बना इस तरह से ये हमारा बन गया ट्रायंगुलर पिरामिड। अब इस पर डायमेंशन लिख देते हैं। ये एक्सटेंशन लाइन हो गया और इस पर डायमेंशन लाइन बना देंगे। ये बेस यहाँ कितना है 30 mm और यहाँ इसके हाइट को दिखाने के लिए इस तरह से यहाँ लिख देंगे 70 mm। ठीक है, और इस तरह से ये हमारा बन गया ट्रायंगुलर पिरामिड। ठीक है, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। यहाँ नीचे इस जगह पर लिख भी देना होता है ट्रायंगुलर पिरामिड। इस जगह इस तरह ट्रायंगुलर पिरामिड लिख दीजिएगा। ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। अब हम तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगला क्वेश्चन इस वीडियो के पार्ट 2 में मिलेगा।